हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक। हमने वहां पर बोर मॉडल के बारे में पढ़ लिया था और बोर के लिमिटेशंस भी पढ़ लिए थे। वहां पर उन्होंने हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाया था। मतलब वेव थ्योरी के बारे में वो ज्यादातर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर एक श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपनी इक्वेशन को देखकर वेव थ्योरी समझाने की कोशिश की और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने की कोशिश की एटम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। बेसिकली देखो, कुछ हमें पॉइंट्स लिखते जाना है यहाँ पर, तो सीरीज वाइज चल रहा है पूरा। तो देखो इधर पे, इन बोर थ्योरी डी ब्रोगाई रिलेशन एंड हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम ज्यादातर हिजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख देते हैं, उसको याद रखना। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आर्बालेटरी अपोजिशन कर रहे थे, ठीक है, बोर मॉडल से। In 1926, Schrödinger proposed wave theory, which is essentially based on assumption of electron in an atom. जो assumption पे based थी, can be described by an equation analogous to that used to describe standing wave. Standing wave हमारी इस टाइप की होती है, ठीक है। तो standing wave equation एक दी उन्होंने, in which particle and energy does not vary with time, जिसमें पार्टिकल और एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही थी। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी H psi इज इक्वल्स टू E psi, जो कि ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है। तो H यहां पर क्या है? ऑपरेटर। H क्या है यहां पर? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? जो ऑपरेशन करता है। जैसे ये कोई हमारी मिट्टी है, मिट्टी को हमने एक सांचे में रख दिया, तो सांचा क्या हो गया? एक ऑपरेटर। मतलब वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है उस गीली मिट्टी का, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर, और ये है हमारा वेव फंक्शन। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। फंक्शन में हर चीज छुपी हुई होती है, ठीक है। तो यहां पे जो वेव की इंफॉर्मेशन है, वेव के फंक्शन में छुपी हुई है। जब ऑपरेटर इसमें हम लगाते हैं वेव फंक्शन में, तो हमको एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी, और वेव फंक्शन हमारा रहता है। तो ये हमें इतना डीप नहीं जाना है अभी 12th लेवल पे, केवल अभी हमें समझना है। जब हम इसका मेंस और एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम चीजें और समझेंगे। अभी केवल हमें क्वांटम नंबर्स यहां पर कवर करना है बेसिकली, जो हर में आता है, मेंस में भी आता है हमारा, नीट में भी आता है। क्वांटम नंबर्स आपको अच्छे से करना ही करने हैं। तो सबसे पहले आप बस ये देख लो कि ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और नेक्स्ट जब हम लेवल इसका बढ़ाएंगे फेज 2 में, तब चीजें हम और देखेंगे। तो ये ये इक्वेशन हमारी है। H हमारा क्या है? ऑपरेटर, और H साई क्या है हमारा? वेव फंक्शन। इसको बोलते हैं साई, ठीक है, PSI इसको बोलते हैं साई, इसको प्रोनाउंस करते हैं साई। एनर्जी मिल जाती है और हमारा वेव फंक्शन रहता है। तो ये हमारी वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इन्होंने क्वांटम नंबर्स दिए थे, वो क्या होते हैं उसको हम डिटेल में भी देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। तो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखो, क्वांटम की हमने बात की थी, तो क्वांटम एक हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है ना, जो हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए स्टडी करते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए स्टडी करते हैं। जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, तो क्वांटम नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये आए कहां से हैं बेसिकली, और ये करते क्या है, क्या बताते हैं? दो क्वेश्चन हमारे मेन इसमें जनरेट होते हैं। तो ये हमारे निकले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। किससे निकले हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हो इनको। ये बताता क्या है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम के अंदर कहां पर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन इन नंबर्स के बेसिस पे हमें पता चल सकती है। सभी की, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो कैसे पता करेंगे, वो आज हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा आता है। एक दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। देखो, इसमें लिख सकते हो श्रोडिंगर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गेट अ सेट होता है। ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। गिव अ सेट ऑफ दीज नंबर्स
which helps to identify the position of an electron in an atom। तो अब ये 4 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कैसी किस टाइप की पोजीशन ये बताते हैं। पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये क्वांटम नंबर लिख लें, क्वेश्चन नंबर मत लिखना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, KLMN 1 2 3 4 किस सेल में है। तो ये हमारा बताइए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल n से। और इसको करते हैं हम स्मॉल l से। ये बताता है सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है, या ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है, ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। ये हमारा ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे? MS से डिनोट कर दो, इसको कर दो MS से, ठीक है, इसको M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से ही कर दो, या इसको M से कर दो, इसको S से कर दो। ये एक्चुअली में अलग अलग नोटेशन होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से कर दो, इसको S से कर दो, याद रखना है चीजें, LMMS, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको नोट कर सकते हो। देखो क्या क्या बताता है? ये बताता है हमारे शेल के बारे में, किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। दूसरा ये बताता है हमारे किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। शेल के अंदर सब शेल्स भी होती हैं, तो उस कौन से सब शेल में है। ये मैग्नेटिक बताता है हमारा किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। स्पिन बताता है मतलब किस टाइप की स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप चारों को कि आपका पूरा जब पता देखते हैं तो सबसे पहले आपकी कंट्री पूछते हैं, तो ये हमारी कंट्री होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। कंट्री के बाद हमारा स्टेट पूछते हैं, तो स्टेट हो गई हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्टेट के बाद तुम्हारा शहर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर तुम्हारा गली नंबर, मकान नंबर आ जाता, तो ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरीके से समझ सकते हो, फाइनेस्ट फॉर्म में रिलेट कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा आते हैं, तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हो ये। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है हमारा ऑर्बिट्स के बारे में। जैसे हमने बात कर दी, एक हमारा एटम है और ये हमारी शेल्स बोल सकते हो या ऑर्बिट बोल सकते हो, तो ये इसके बारे में बताता है। इसको हमने बताया था आपको न्यूमेरिकली, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4, या अल्फाबेटिकली इसको क्या बोल सकते हैं, KLMN OP। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो N बेसिकली हमारा क्या बताता है, शेल और ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है। जैसे हमने बात कर ली, अगर हम देखेंगे कि हमारा 5s2, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा N5 है, मतलब 5वीं शेल में है। ये कौन सी शेल में है? 5वीं शेल में, मतलब N के बाद O जो आएगी वो वाली शेल में है ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात का आपका ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम और डिटेल में देखेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये क्या बताता है, शेल के बारे में। क्लियर? अब हम चीजें देखेंगे। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहां पर हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है सब शेल के बारे में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। तो l रिप्रेजेंट सब शेल ऑफ एन एटम। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन करती है? l की वैल्यू करती है 0 से n-1। अब हम बात कर लें जैसे n-1, अगर ये 1 आ गई, n हमारी 1 हुई, तो हम इसको n-1 से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 हुई तो l हमारी क्या होगी, 0। l क्या होगी हमारी, 0। तो देखना इधर पे, यहां पर अगर l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल में है। l की वैल्यू यहां पर 1 है तो ये p सब शेल में है। l की वैल्यू यहां पर 2 है तो ये d सब शेल में है। l की वैल्यू यहां पर 3 है तो ये f सब शेल में है। इस तरीके से ये वेरी करेगा, ये नोट कर सकते हो आप। अब देखना यहां पर एक चीज,
कि अगर हमारी आई 5s, ठीक है, 5s आया हमारा, तो ये 5-1 इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते फिर यहां पर, ठीक है। तो s जैसे ही हमें दिख गया तो ये s की वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी l में। तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, या फिर हमें सब शेल दिख रही हो तो s की वैल्यू सीधे 0 है, p की 1 है, d की 2 है, f की 3 है। हम इसके ही बेसिस पे पता करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही पता कर लिया, अगर हमने बोल दिया 6f, तो आप बता सकते हो f में l की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3। तो इस तरीके से हम अब क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो, यहां पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये याद रखना, क्लियर। अगर हम यहां पर बात करें 3d, तो यहां पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि d कितना होता है, 2, क्लियर। नोट कर लो इसको। तो अगर हम यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा किससे डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब m से करते हैं, तो इधर देखो, द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑन अ सबसेल, ये किसके बारे में बताता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन। पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से ये हमारा ओरिएंट करेगा स्पेस में, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ओरिएंट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है -L2 + L। एक चीज याद रखना यहां पर, किस पे डिपेंड करती है, -L2 + L, क्लियर। एक बात आप नोट कर लेना यहां पर, ये -L2 + L हमारा वेरी करती है। अगर हमारी L की वैल्यू यहां पर अगर 0 है, ठीक है, L की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 0। L की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, अब देखना यहां पर, तो m की वैल्यू क्या क्या आ सकती, -1, ठीक है, और 0 और +1, क्लियर। अब देखना, अगर L की वैल्यू 2 आ रही है, तो m की वैल्यू क्या क्या आ सकती, -2, -1, 0, +1 और +2, क्लियर। अब अगर L की वैल्यू 3 आ रही है, तो m की वैल्यू देखो क्या क्या आ सकती है, -3, -2, -1, 0, +1, ठीक है, +2 और +3, इतनी वैल्यू आ सकती है। ये हमारी कहलाती है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब देखो m की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ऑर्बिटल को बता रहे, एक ऑर्बिटल है। देखो p की हमारी l की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, p, तो p की कितनी ऑर्बिटल बनती है, 1, 2, 3, तो ये -1 वाली, ये 0 वाली, ये +1 वाली। अगर हम इसी तरीके से d की बात करें, तो यहां पर d आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। तो ये -2, मतलब हमें ऑर्बिटल की भी लोकेशन हमको पता है यहां पर, इसलिए बहुत ध्यान से देखना यहां पर, ये चीजें आप थोड़ा डिस्टर्ब मत कर देना यहां पर। तो हर एक चीज की हमें बिंदु पता चल रहा है, मैथमेटिकली हम चीजें पता कर पा रहे हैं। यहां पर 7 ऑर्बिटल्स है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। ऐसी हमारी फिर 9, फिर 11, इस तरीके से ऑर्बिटल्स हमारी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बस माइनस वाला बढ़ना और प्लस वाला बढ़ना। अगर 4 कर दिया तो -4 और +4 बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। 0 तो हमारा हो गया था पहले में, अब 0 तो बीच में रहेगी, अब 1 आ गया तो -1 + 1, अगर 2 आ गया तो -2 + 2 भी बढ़ जाएगी, 3 आ गया तो -3 + 3 बढ़ जाएगी। तो इतना ध्यान रखना है कि 2-2 ऑर्बिटल्स हमारी बढ़ती जाएंगी। अगर L की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है तो M की वैल्यू 2-2 बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रही बात, इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और मतलब हम यहां पर अब देखो क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि 3d2, क्लियर, अब 3d2 का आ गया, अब यहां पर n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3, ठीक है। अब l की वैल्यू कितनी है, d की l की वैल्यू कितनी होती है, 2 हो गई, ये पता लग गया। अब यहां ध्यान से देखना, -2 से +2 है, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये -2, -1, ये क्या हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, -1 आ गई भाई साहब, कितनी आ गई, -1। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 3 होता तो ये 0 में पहुंच जाता, 4 होता तो ये +1 में पहुंच जाता, 5 होता तो ये +2 में पहुंच जाता, अगर 1 होता तो -2
2 में पहुंचता, अगर 6 होता तो फिर से यही आ जाता -2, 7 होता 5 तक पहले भरोगे सिंगल सिंगल, इसमें आ जाता -1। इस तरीके से ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से लेक्चर आराम से सुनना, स्लो स्पीड कर देना यूट्यूब पे, ठीक है, स्पीड आती है तो स्लो कर देना उस पर, तो बहुत आराम से सुनना है इसको। क्लियर, नोट कर लो इसको अच्छे से। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो यहां पर अब हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात कर ले ऑर्बिटल की, तो ये हमारा ऑर्बिटल हो जाता, तो यहां पर एक इस तरीके से होगी और इस तरीके से। तो अगर ये क्लॉकवाइज हुई, ठीक है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हुई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई और ये क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज हो गई, ये ऐसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो -1/2। एक बात ध्यान रखना कि अगर हमने वहां पर ओरिएंटेशन की बात करी थी, तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक टर्म, ये मैग्नेटिक मूवमेंट से आता है। अगर कोई चार्ज हमारा मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके ओरिएंट कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा था। यहां पर भी एक टाइप का ओरिएंटेशन है, तो कभी कभी इसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो MS से भी इसको डिनोट करते हैं और S से भी करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा ओरिएंट करेगा या रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक टर्म्स आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा +1/2 -1/2। अब हम एक चीज देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहले इसको नोट कर लो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक दो, ठीक है। यहां पर देखो, हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल है। देखो क्वांटम नंबर्स हमने बेसिकली समझा क्या क्या है, ये हमारा बताता है पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के होते थे, ठीक है, कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से, पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, एंड ये हमारा शेल के बारे में बताता है। शेल हमारा क्या होगी, KLMNOP, जितने भी आ जाए, ये न्यूमेरिकली 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना है यहां पर। प्रिंसिपल, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, ये हमारा बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में, सब शेल के बारे में, शेल के अंदर सब शेल होती है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। यहां पर अब देखो, अगर l की वैल्यू 0i 1i 2i 3i, तो ये इसके लिए S है, ये इसके लिए P है, ये D है और ये F है। S का मतलब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये हमारी 4 ऑर्बिटल सब सेल हो गई बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्लियर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारा ऑर्बिटल्स के बारे में। ये हमारा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में, ऑर्बिटल्स, या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हो। तो अब इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू वेरी करती है कि हमारी m की वैल्यू होती है -L2 प्लस L। अगर L की वैल्यू 0 है तो 0 होगी, माइनस अगर 1 आ गई तो -1 0 +1, इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे क्या था, इसकी बात क्या था, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारे स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये हमारी ऑर्बिटल है, ये तो डिनोटेड बाय MS बोल सकते हो, या फिर S से भी कर सकते हैं इसको नोट, ठीक है। तो अब ये क्या बताता है, एक ऑर्बिटल के अंदर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो +1/2, केवल इसकी 2 वैल्यू होती है। क्लॉकवाइज घूमा तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमा तो -1/2, क्लियर, ओके। अब देखो क्वेश्चन देखना है यहां पर, ये तो हमने एक समरी टाइप की बता दी आपको। अब देखो क्वेश्चन यहां पर, अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि यहां पर आपको बताना है 5D3 के चारों क्वांटम नंबर्स बताना है। देखो यहां पर
5, ये हमारा एन के बारे में बताता है। एन यहां पर क्या हो गया 5, क्लियर। डी, डी देख के ही बता दो एल की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्लियर। अब डी का 3 है, अब देखना यहां पर ध्यान से देखना, 1 2 कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं इसकी 5। अब डी के लिए एल की वैल्यू 2 थी, एम की वैल्यू कितनी निकलेगी -2, माइनस से स्टार्ट करना, ये याद रखना, -1 0 +1 और +2। कितने इलेक्ट्रॉन है D3, 1 2 3, 0 आ गया। कितना आ गया 0। एम की वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो पहला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी होगा पहला उसको बोलते हैं +1/2। अब यहां पर ध्यान रखना स्पिन क्वांटम नंबर हो गया +1/2। यहां पर लिख लो इसकी वैल्यू, यहां पर लिख लो, तो एस की वैल्यू कितनी होगी +1/2, क्लियर, नोट कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। अगर हमने बात कर ली यहां पर कि हमारा बताओ 4p5 की वैल्यू बताओ, चारों क्वांटम नंबर्स बताओ यहां पर। तो अब यहां पर n की वैल्यू आपको पता है 4, n की वैल्यू आपको पता है कितनी है p की 1। अब यहां पर और क्या बचा p 5 है, भर दो भाई, 1 2 3 4 5, यहां पर -1 से स्टार्ट होती है +1 पे खत्म। अब जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आया 0 पे, तो m की वैल्यू क्या हो गई 0। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाए ऑर्बिटल में तो -1/2 रख देना, खत्म, क्लियर। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस नोट कर लो और सारे क्वेश्चंस जितने भी हो एनसीईआरटी में कवर अप कर लेना, ओके।